मुस्कान, फाइनली घर के बाहर आ चुकी हो आप। और अगर आपसे पूछूं एज अ कंटेस्टेंट, क्या लगता है आप फेयर इविक्शन हुआ है या अनफेयर इविक्शन हुआ आपका? मुझे लगता है कि अनफेयर हुआ है, क्योंकि मैं नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली हूँ, घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। जैसा कि मैंने काफी सुना घर वालों से कि सब यही बोल रहे थे, कुछ बोलती नहीं है, बोला कर, ये कर, वो कर। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर भी वो कम लगा। तो मुझे लगता है ये अनफेयर तो था थोड़ा। रीसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो जब रैंकिंग हो रहा था, अविनाश ने आपको कहा कि 14th नंबर पे आप मत जाना, लेकिन हाँ। उन्होंने ही आपको 14th नंबर पे भेजा। Yes. कैसा लगा ये देख के? मैं थोड़ा शॉक्ड थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने ही बोला था कि 14 पे मत जाना, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन घर वाले किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफीन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे। तो काफी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था 14th पे तो नहीं जाना है। तो मुझे वही फिर भी खड़ा किया, तो उन्होंने बोला कि हमने काफी डिस्कशन किया, ये वो, अरविंद सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो, कि नहीं 14 ही। मैंने सोचा यार ठीक है, अब मैं इनसे क्या ही बोलूं। आई वाज लाइक चलो ठीक है। घर में काफी लोग आपके दोस्त बनने का लाइक बोलते हैं, ईशा हो, एलिस हो, शहजादा हो, सब बोलते हैं मुस्कान के काफी करीब हैं। आपको क्या लगता है कौन जेन्युइनली आपके साथ सच में था? क्योंकि सबने आपके टूवर्ड सिंपैथी दिखाई, आपको मोटिवेट किया, तो कौन आपके सच्चे दोस्त रहे? मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि विविन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे। बाकी सबने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विविन जी वॉज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे। मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और आरफीन ने आपको एडवाइस दी थी कि विविन से ही लड़ने की, अगर आपको याद हो? मुझे तो क्या? मुझे याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूं, बट वही ना, मैं ऐसी हूं नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती हूँ। अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन के कि बोलती नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी वो सुन के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। मुस्कान, जब घर में नॉमिनेशंस हुए थे आप काफी इमोशनल भी हो गई थी, एंड आई थिंक ये बोल रहे थे कि ये मैंने इस वजह से किया बिकॉज इनके कुछ रीजंस थे। तो आपको ज्यादा हर्ट हुआ उस चीज का कि उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, जबकि वही आपको समझा रहे थे कुछ टाइम। मैं इसलिए और चुप हो गई थी, क्योंकि जो मुझे बढ़ावा दे रहा है कि तुम बोलो बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट करते, तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो करो करो, और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। अब बाहर आने के बाद किसका गेम आपको ज्यादा स्ट्रांग लगा है, जो आगे जा सकता है? मुझे लगता है विविन जी, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अविनाश के साथ जो आपका बॉन्ड दिखा है, उनका गेम कैसा लग रहा है, या जो भी अभी वो चीजें कर रहे हैं, राशन ना देना या फिर खेल रहे जो घर वालों के साथ, वो कैसा लग रहा है आपको? कितना फेयर लग रहा है? अभी बाहर से अगर मैं देखूं, घर में तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि राशन इज अ बिग थिंग, लेकिन बाहर से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो गया है वो चीज। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा राशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, कुछ और चीज पे लड़ाई या मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि मुस्कान रजत को रैंकिंग में नंबर 1 दिया गया, तो आपके लिए वो सही था या गलत था आपके हिसाब में? गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को
लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और सबके पास जा जाके वो अपनी बातें क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर 1 वाज फाइन। साथ ही टॉप 2 प्रिडिक्ट कर दिया है, लगता है कितना अनफेयर है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विवेन जी को जीतना चाहिए। मुस्कान, ये जानना चाहेंगे आपसे, लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली आपने जो शोज किए हैं उन लोगों ने कहा कि आप डार्क हॉर्स बन के निकल सकती हो, लेकिन जितनी जर्नी रही आपकी उस पूरी जर्नी में आप नजर ही नहीं आए। व्हाट वाज द रीजन? मतलब फर्स्ट इनिशियल डेज में आपको बिग बॉस ने बुलाकर जब आप इमोशनल हुई थी तभी आपसे बात भी की थी, उसके बाद आप तभी भी नहीं हुई, खुलकर नहीं नजर आई, और वो आप पूरी जर्नी में नजर ही नहीं आई। क्या दिखने के लिए मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप किसी के मुद्दे में कुछ भी बात नहीं करती नजर आई। जब लड़कियों के साथ फाइट भी हो रही है तब भी आपने कोई आपका इनपुट नहीं उन दिया। लोगों की आवाज इतनी तेज है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अब अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली हम लोग शहजादा जी चुम में कुछ ऐसे लाउड आवाज में बात कर रहे थे, तो मैंने भी तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज इतनी तेज थी कि मेरा गला लग गया था। तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूं मैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली, वहां से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अब वो दिखना नहीं दिखना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आपको आपकी फैमिली से रिव्यू मिला कि आप कितनी दिखी हो नहीं दिखी हो? मैं जितनी भी दिखी वो खुश थे, क्योंकि फैमिली वाले जज थोड़ी करेंगे। और तो अपने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी की थी कि फैमिली से बात करवा दो, अगर करवा देते तो क्या लगता है गेम थोड़ा आगे बढ़ता? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या, अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना और फैमिली से होता तो। लेकिन आप वही कह रही हो कि विवियन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तब भी आप नहीं खुली। हाँ, क्योंकि सपोर्ट एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे, लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं। अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती, तो शायद कुछ हो पाता। क्या सोचकर आप घर पे गए थे? क्या सोच के घर पे गई? बिग बॉस के हाउस में एक्सपीरियंस करने। बिग बॉस की ऑडियंस अलग है, ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ जनता, हाँ, तो या आई गेव माय बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं और क्या बोलूं। तो आपको लगता है आपका बिग बॉस जाना रॉन्ग डिसीजन था? बिल्कुल नहीं। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? मुझे लगता है शायद बग्गा जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका वो उसी एरिया से हैं, इलेक्शन वगैरह। जैसे कि मेरा डांस आया था तो आई ऑल्सो डांस्ड, राइट? तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया। तो मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बग्गा जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए। तो आप ये बात पे कितना अग्री करती कि हेमा जी को नहीं निकलना चाहिए था, हेमा जी की जगह किसी और को निकलना चाहिए था? हाँ, क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कंपेयर सॉफ्ट हो गई थी, तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली। जब आपको गेट आउट का टैग मिला था तो सबसे डिसअपॉइंटमेंट किससे हुई थी कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसी ने आपको गेट आउट? आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो और इसके ईशा और एलिस भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, कि जेन्युइन थी उनकी फ्रेंडशिप आपके टुवर्ड्स, और किस तरह का बॉन्ड था आपका एलिस और ईशा के साथ? मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं जबरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहां से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि
अगर कोई चाहता ही नहीं है कि साथ में बैठो उठो तो मैं क्यों जबरदस्ती वहां जाऊं। तो इट वाज, मुझे लगता है कि वो जो भी था जैसा भी था वाज वेरी जेन्युइन। मुस्कान, आपने देखा घर के अंदर, अभी आपने मेंशन भी किया, सब राशन 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 को लेकर बोल रहे थे, राइट? एक शायद से करणवीर था और एक आप थी शायद से, जिसने राशन की जिक्र भी नहीं किया, और आपने भी कभी जाकर पहल भी नहीं की अविनाश से राशन के बारे में, जबकि वो अगर शिल्पा जी से बदतमीजी कर रही है, शिल्पा जी रो रही है, नहीं खा रही है, और भी लोग सफर कर रहे हैं, तब भी आप जाकर बात करने की कोशिश नहीं की या राशन मांगने की कोशिश नहीं की। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? वहां तो चिल्लाने की जरूरत भी क्योंकि नहीं बाकी थी। सब कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार बाकी सब कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता था। हाँ, तो वो मुझे बाद में समझ आया ना कि नहीं, आपको जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा। उसके पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं ऐसे बोला। क्या मुद्दा होता है जिसका आप बोलती हैं? क्योंकि वहाँ पर तो I don't know. सब यही होता है। आई डोंट नो। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला। इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना बोल नहीं रहे। एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन के। तो क्या, अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है तो मैं जरूर बताऊंगी। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है आपका अंदर? सबसे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुम का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया। केक आया था तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है, केक क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार, तो वो सब अच्छे मोमेंट्स थे बस। घर में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और जब वहां पहुंचे तो रियलिटी ने कितना ज्यादा आपको शुक किया? मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है। तो उस तरह से मैं तैयार थी, लेकिन सब बोल भी रहे हैं तो जवाब दे। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही, बात कर, जवाब दे। कोई तुझे बुरा बोले तो तू बोल, लेकिन सब वहां मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूं या कैसे किसी से बदतमीजी करूं। चाहत से हाँ। बाकी घर वाले बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, जितने भी घर वाले उस घर में हैं। तो आपके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करती थी चाहत, या फिर आपको भी कुछ ऐसी वाइब आती थी चाहत से? सबकी मैं वहां बहन थी, छोटी बहन। सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा। चाहत और अविनाश की लड़ाई कितनी मतलब फेक है, या क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही लड़ रहे हैं, बिना मुद्दे के भी लड़े जा रहे हैं, क्या लगता है? और अविनाश ने कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है चाहत की कि दैट शी लाइक्स हिम नेशनल टेलीविजन पर। तो हाँ। आपको ये कितना सही है, कितना गलत लगता है? मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट वो इन द सिचुएशन, यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे किया। Thank you guys. थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।